दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति, अपनी परम संपदा से परिचित करना। प्रातःकाल का समय स्मरण का समय है, आत्मिक गुण स्मरण है। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, कौन से गुण हमारे जीवन में विकसित होना चाहिए। आत्मा का अर्थ है विस्तार, भीतर का विस्तार कहो, भीतर का अवकाश कहो, इंटरनल स्पेस अर्थात आत्मा। आत्मा पुराना काव्यात्मक शब्द। प्रेम, करुणा, मित्रता, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, शांति, श्रद्धा, विश्वास, निर्भयता, उदारता, ध्यान, भक्ति, समझ, ज्ञान, ये गुण है। क्या ये अलग अलग है? जिस तरह से सूर्य का किरण हमें छूता है, तुम सूर्य का किरण अंदर से देखोगे तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे किरणों का समूह, जो किरण है स्वयं अनेक किरणों का समूह है। इसी तरह से आत्मिक शक्ति हमारे सबके भीतर मौजूद है। बिना आत्मिक शक्ति जीना असंभव, जीवन संभव ही नहीं। परमात्मा की अमूल्य भेंट आत्मिक शक्ति। हमारा जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, हमारा जीवन भीतर भी। अगर रुपया तुम्हें खोजना है, जब भी मैं कहता हूं आत्मिक संपत्ति, जैसा संपत्ति शब्द आता है, जयंती और मोनू के आंख में मैं एक प्रकाश देखता हूं, संपत्ति। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा, रुपया खोजना है, बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें तय करना है तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें शांति की खोज है और तुम बाहर जाओगे, भटकोगे। शांति के लिए तुम्हें भीतर लौटना पड़ेगा, अपने भीतर। पैसा चाहिए, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। पैसा में रस होना कोई गलत बात नहीं, मेरा भी है। मैं भी राह देखता हूं कि आज कौन सेठ आता है, मेरे चरणों में रुपया डालता है कि नहीं। अब आंख उसी पर टिकी रहती है। पैसा इतनी बड़ी बात नहीं है। पैसे का उपयोग जिसके लिए धर्म चाहिए,
नहीं तो पैसा तुम यहां कमाओगे, सारे के सारे पैसे ले जाएंगे डॉक्टर। कोरोना एक हुआ, 1 लाख पर डे हॉस्पिटल में जमा, और कुछ नहीं, हल्दी वाला पानी पियो, थूक निकालो, कोरोना नहीं होगा। सेल्फ इम्यूनिटी पावर, गहरी निद्रा रोज पाओ, परमात्मा का अमूल्य आशीर्वाद, परमात्मा का तुम्हारे साथ संपर्क है कि नहीं, रोज नक्की करो। कड़ी भूख लगना, परमात्मा का आशीर्वाद। तुम्हारा पेट सुबह व्यवस्थित साफ हो जाना, परमात्मा का परम आशीर्वाद। विष्णु जैसा पेट आज तक इस पृथ्वी पर किसी का नहीं हुआ, क्योंकि हमारे किसी के नाभि में कमल नहीं खिला। और ऋषियों का पेट देखो, खिला हुआ कमल, सहस्त्र दल कमल विष्णु की नाभि में से क्या दिखाता है? परम स्वस्थता, परम नाभि केंद्र की परम स्वस्थता। ये संकेत है। जब भी मैं ऐसे संकेत कहूंगा जो चित्रात्मक रूप में प्रकट हुए भारत की पवित्र भूमि पर, नटराज की आकृति, उसके नीचे कुचला हुआ पनौती, राक्षस, कोई राक्षस नहीं, मैं तुम्हें कहता हूं, इच्छा से ऊपर उठ जाना। नटराज को समझो, जब भी नटराज की आकृति देखो, इसका अर्थ है इच्छा से ऊपर उठ जाना। ये इसका अर्थ है। परम आनंद, जो मैंने तुम्हें गुण कहे, आत्मा के गुण, आत्मा का स्मरण किया जो हमने, कि आत्मिक शक्ति जब प्रकट होती है तुम्हारे जीवन में, सबके जीवन में है। तुम ध्यान देना शुरू करो और तुम्हारे हाथ में परम संपदा आती है कि नहीं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, गारंटी अब नहीं देते, वारंटी देते बचने के लिए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, आप कोर्ट में केस कर सकते हो मेरे सामने कि मैंने मेरे अंतर जगत खोजा, कुछ नहीं मिला। कुछ न मिलना, इसका कारण हमारे बहिर्जगत के मन की अपेक्षा और धारणा है। इसलिए हम भीतर जाते हैं और गरीब होकर लौट आते हैं कि कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम धारणा लेकर गए कि परमात्मा ऐसा होना चाहिए। परमात्मा मोर मुकुट वाला तुम्हें भीतर नहीं मिलेगा, और मिले तो भी उसे सेकंड करके आगे निकल जाना, वहां ठहरना नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारा स्वरूप याद दिलाता हूं। जो तुम देख सकते हो, जो तुम अनुभव कर सकते हो, तुम वो नहीं, तुम उससे कई ऊपर। तुम खोजते जाओ कि तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी ऊंचाई तुम्हारे लिए तय है, तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम कहां पर बैठे हो, कैसे पता चलेगा? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। जो मुझे सुनने जा रहा है, समझने जा रहा है, मेरा प्रश्न होगा और जवाब मुझे नहीं देना है, तुम्हें खोजना है अपने भीतर। कितनी शांति है आपके जीवन में, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। और शांति में तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें उसकी दिशा स्पष्ट कर देता हूं। जैसे भीतर रुपया, पैसा, हीरा, मोती, माणिक नहीं मिलेगा। परमात्मा का अमूल्य खजाना ये नहीं, ये तुम्हारा अमूल्य खजाना। ये लौकिक जगत के मनुष्य का खजाना, हीरा, माणिक, मोती, रुपया, पैसा तुमने खोजा। परमात्मा ने कोई रुपया नहीं बनाया। परमात्मा ने 100 रुपये की नोट बनाकर तुम्हारे हाथ में नहीं दिए। ये तुम्हारा खजाना है, लौकिक खजाना, मृत्यु लोक का खजाना, जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। मैं तुम्हें परम संपदा बताता हूं जो तुम्हारी अपनी है। चाहे कितने ही जन्म लो, ये संपदा तुम्हारे साथ। तुम कितनी संपत्ति इकट्ठी करते जाओ, तुम्हारा शरीर गया, संपत्ति गई। कोई नियम नहीं आज तक कोर्ट में बनाना चाहिए कि मैं कहूं कि ये पिछले जन्म में भी मेरी जमीन थी तो मुझे मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास पिछले जन्म को देखने की ऐसी आंख विकसित नहीं है। लेकिन जब होगी, कोर्ट में नियम बदल जाएगा कि इस जन्म में संपत्ति इकट्ठी करो और आगे के जन्म में भी वही संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी। सरकारी पोस्ट होगी तो तुम्हारी इतनी पोस्ट तो उस
जन्म में भी थी तो डायरेक्ट प्रमोशन वहां से आ गई, लेकिन अभी नहीं। अभी तो जो तुम्हें काम करना है, जितना भी समय तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा है, मुझे ईर्ष्या भी होती है, मेरे पास उतना समय नहीं। जितना समय तुम्हारे पास जीने के लिए है उतना समय मेरे पास नहीं है। जो काम करने के लिए मैं हूं इस पृथ्वी पर, इतना समय मेरे पास नहीं, इसलिए बिगाड़ना नहीं है मुझे। मैं मुझे कहता हूं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं निर्वाण सटकम, आदि गुरु शंकराचार्य की, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रकट हुई अद्भुत प्रार्थना। और तुम जो रस ले रहे हो, जो ले रहे हैं रस, उसे तो ठीक से गाना है, ठीक से इस प्रार्थना को समझना है। इसी प्रार्थना से ज्योतिर्मय जीवन की यात्रा शुरू हो जाएगी। तुम्हारे भीतर के जगत का जो उद्यम है, प्रारंभ ही समझो, इसमें उतरे। इससे पहले, क्योंकि 2 दिन से हमारी नो मूड स्ट्राइक थी, यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज हम एक्सरसाइज करेंगे। द फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड विद द नेक। दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ। कोरोना का समय, थूक निकालेंगे भीतर जितने निकाल सके। जब तक मैं न कहूं आपकी दाढ़ी टच करे, गर्दन को थूक गले में निकाले। चेहरा ऊपर उठाए, आंख खोल दे, ऊपर ले जाए चेहरा, पीछे की ओर देखे। जब तक मैं न कहूं अपनी स्थिति बनाए रखे। जो भी भीतर गड़बड़ है, मन के तल पर, शरीर के तल पर, भाव के तल पर, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। फिर से दाढ़ी टच करवाएंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। थूक का गले में निकालना, पेट तक पहुंचाना, स्वास्थ्य का अक्षीर इलाज, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। इम्यूनिटी पावर बढ़ती है इस प्रक्रिया से। फिर से चेहरा उठाएंगे ऊपर की ओर, पीछे देखेंगे। कभी एक बार आगे ले आएंगे, दाढ़ी को टच करवाएंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। नॉर्मल चेहरा, नॉर्मल। लेफ्ट साइड झुकाएंगे, कान टच करवाएंगे गर्दन के साथ। राइट साइड कान टच करवाएंगे शोल्डर के साथ। दूसरा आवर्तन, फिर से लेफ्ट। शोल्डर ऊंचा नहीं करना है, जितना चेहरा आपका नीचे झुके, स्नायु लचीले होते जाएंगे गर्दन के। चलो राइट हैंड साइड। तीसरा आवर्तन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, नॉर्मल पोजीशन। दूसरी प्रक्रिया रिलेटेड विद सांस उच्छ्वास। जितनी गहरी सांस उतनी गहरी शांति, जितनी गहरी उच्छ्वास, सारे भीतर के उपद्रव मचाने राक्षस समाप्त। उच्छ्वास को बाहर रोकना, बाहर ठहराना, ये विज्ञान, आत्मिक विज्ञान से मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं। सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया आज भी हम लेंगे बंद, इसलिए मैं कुछ दिन एक प्रक्रिया लूंगा ताकि आप ठीक से परिचित हो जाए। बंद, बंद का अर्थ है
उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे आवाज के साथ। मैं करके दिखाता हूं। दाढ़ी को टच करवाएंगे गर्दन के साथ। जब तक क्षमता है आपकी उच्छ्वास बाहर रोके रखो। क्षमता समाप्त होते ही आंखों को बंद रखना है और सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने देना है। ठीक है, इस तरह से। जब तक आपकी क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखने की, बाहर छोड़े ही रखो, ताकि जो हैरान करने वाले एलिमेंट्स है उसका उपद्रव भीतर कम हो जाए। क्षमता समाप्त होते ही गर्दन, चेहरा सीधा कर दे, आंखों को बंद रखे, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे। अनुभव करें शांति का, रिलैक्सेशन का। आंखों को खोल दे, दूसरा बंद। उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, चेहरा सीधा रखेंगे। पेट इतना अंदर खींचेंगे जितना आपको कंफर्टेबल लगे। आपको लगता है अब पेन हो रहा है, उससे ज्यादा अंदर नहीं खींचना है। प्रक्रिया करेंगे। दूसरा बंद। क्षमता समाप्त होते ही आंख नहीं खोलना है। सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दो। आपके भीतर स्पेस बनी, अवकाश बना। दर्शन करो, अनुभव करो शिथिलीकरण का, शांति का। अराजक शक्ति आपके शरीर से बाहर चली गई। धीरे से आंख खोल दे। तीसरा बंद। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे। जो मल द्वार, मूत्र द्वार के स्नायु है उसे ऊपर की ओर खींचने का सहज प्रयत्न करेंगे। अभ्यास है, आज नहीं कल तुम्हें ये आ जाएगा। उच्छ्वास आवाज के साथ बाहर फेंकेंगे। चेहरा सीधा रखेंगे, आंखें बंद। जैसे क्षमता समाप्त हो जाए, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे। अनुभव करें शिथिलीकरण का, रिलैक्सेशन का, शांति का। प्रातः काल का समय परमात्मा के स्मरण का समय। तुम जगत के उन सौभाग्यशालियों में से एक हो जिसे आज ये अवसर प्राप्त हो गया, और ये अवसर प्राप्त होता ही रहेगा। जो कल बोया उसे आज पाया, जो आज बोएंगे उसे फिर कल पाएंगे। आंख खोल देंगे। चौथी प्रक्रिया, तीनों बंदे के साथ लगाएंगे। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, गाड़ी को टच कराएंगे गर्दन के साथ, नाभि को अंदर खींचेंगे, मल द्वार, मूत्र द्वार के स्नायु को ऊपर खींचेंगे। तीनों बंद एक साथ। मैं आपके समक्ष, आंखों को बंद रखना है। जैसे क्षमता समाप्त हो जाए, चेहरा सीधा कर दे, सांस उच्छ्वास सामान्य। अनुभव करे भीतर की संवेदनाओं का। परिचय बनाना शुरू करे भीतर की संवेदना, जो हर एक बात का पता देती है। आगे की एक्सरसाइज, थर्ड एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज रिलेटेड विथ आईज।
रीढ़ को सीधी रखेंगे, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखिए। इस प्रक्रिया के साथ मैं और एक गहरी प्रक्रिया से परिचित करता हूं। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, अकेंद्रित त्राटक, जिसका अर्थ है आप देख रहे हैं सीधी दिशा में। पूरे दृश्य का दर्शन करने का सहज प्रयत्न करें। दृश्य की गहराई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की लंबाई। सीधी रेखा में देखें। इसे कहा जाता है पूर्ण दर्शन। पूर्ण दर्शन की प्रक्रिया आपके भीतर के दर्शन की क्षमता को बढ़ाती है। अनुभव करें। चाहे कुछ क्षणों के लिए प्रक्रिया आपने की है, सुबह में या शाम में, पूरी दिनचर्या में अनेक बार आप स्मरण पाओगे भीतर के जगत का। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे। यू आर वॉचिंग स्ट्रेट, आप सीधा देख रहे हैं। इसके साथ आपको समझना है, आप देख रहे हैं पूरा दृश्य, दृश्य की लंबाई, दृश्य की गहराई, दृश्य की ऊंचाई, कहीं भी आंख घुमाए बिना खुली आंख से आप अंतर जगत का दर्शन भी कर सकते हो। मैं तुम्हें भी देख रहा हूं, मैं मेरे भीतर भी देख रहा हूं, उसी तरह तुम भी कर सकते हो। Open the eyes maximum, as much as possible. Normal. Close the eyes normal. Contract the eye muscles with the facial muscles maximum. पूरा सिकुड़े चेहरा, पूरा सिकुड़े। जब तक मैं रिलैक्स न बोलूं, चेहरे को सिकुड़े रखे। ये प्रक्रिया भौतिक रूप में भी चेहरे का तेज बढ़ाती है, चेहरे को साफ करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, चेहरे के स्नायु की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है। रिलैक्स विद द क्लोज्ड आईज, ओपन द आईज नॉर्मल, आंख खोल दे नॉर्मल, मैक्सिमम। आप मुझे डराए, मैं आपको नॉर्मल। Close the eyes, normal. Contract the eye muscles with the facial muscles. Contract करें. Relax. Open the eyes, normal. Maximum, normal. Close the eyes, normal. Maximum contraction, maximum contraction. Normal. Open the eyes, normal. Watch left. चेहरा सीधा, आंखें लेफ्ट साइड। राइट, राइट साइड टिकाए, चेहरा सीधी रेखा में, केवल आंख की पुतली राइट साइड, अप, ऊपर की ओर, डाउन, नीचे की ओर, स्ट्रेट, सीधा, राइट, लेफ्ट, डाउन, नीचे की ओर, धरती माता, अप, ऊपर की ओर, स्ट्रेट, लेफ्ट, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, right, left, down, up, straight, left, right, up, down, straight। प्रवेश करें अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख,
नासिका का अग्रभाग देखने का प्रयत्न करें, नाक की टोच। दिस इज कॉल्ड अर्ध निमीलित आंख, अर्थात half open eyes, half closed eyes, and you are watching the top of your nose. Close the eyes, आंखों को पूरे बंद कर दे। Watch straight. Same exercise we are doing with the closed eyes. सीधी रेखा में देखने का प्रयत्न करें। लेफ्ट, बंद आंखों के साथ लेफ्ट दिशा, टिकाए आपकी आंख की पुतली लेफ्ट साइड। ठीक से तरह से कोई विचार लेफ्ट साइड में अड्डा जमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। राइट, वॉच राइट। अप, ऊपर की ओर with the closed eyes, down, नीचे की ओर, धरती माता की ओर, आपके अंतर जगत की गहराई। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, स्ट्रेट, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight। मैं आपको ले जा रहा हूं अंतर जगत के दर्शन की ओर। प्रथम दर्शन करे, अनुभूति करे शरीर की संवेदना का। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ठीक से समझे, ठीक से करे। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, उससे परिचय बनाए। व्हाट इज द पेन? which feelings, which sensations, type of sensations related with pain अनुभव करें। आपके शरीर की संवेदना का आप दर्शन कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो। स्वस्थ, बीमार, अच्छी, बुरी, नो लेबलिंग, जस्ट दर्शन, अनुभूति। अंतर जगत का दूसरा दर्शन विचार। दर्शन को करने की कोशिश करें विचार को। ठीक से दर्शन करोगे, एक भी विचार की क्षमता नहीं आपकी आंख के समक्ष ठहरने की। फिर भी अगर विचार है तो विचार को इस तरह से देखें। कौन से पात्र देख रहे हो आप विचार में? कौन सी जगह है? जो पात्र है उसने कौन से कपड़े पहने हैं? जो पात्र है विचार के भीतर वो क्या बातें कर रहे हैं? सुनने की कोशिश करें। विचार का रंग क्या है? देखने की कोशिश करें। क्या आपके विचार में भीतर कोई बैकग्राउंड संगीत चल रहा है? सुनने की कोशिश करें। जैसा शरीर
अनुभव करे। ऐसा मन ऐसा विचार, जैसा मन ऐसा शरीर। अंतर जगत का तीसरा दर्शन आपकी भाव दशा। दर्शन करे, अनुभव करे आपकी भाव दशा, अर्थात मूड, टाइप ऑफ योर मूड नाउ। अच्छा मूड, बुरा मूड, मन भावन मूड, ऊब पैदा करने वाला मूड, जैसा भी है। दर्शन करे, अनुभव करे, जैसी भाव दशा ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसा शरीर, जैसा शरीर ऐसा मन, जैसा मन ऐसी भाव दशा। आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत ठीक से समझे। जो भी आप दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो, जो भी आप अनुभव कर सकते हो, आप वो नहीं। आप अपना स्वरूप पहचाने, आप उससे कई ऊपर। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे हम कहे ना कहे प्रतिपल हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है प्रतिपल। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे। वॉच अपवर्ड, बंद आंखों के साथ आंख की पुतली को ऊपर ले जाए, ऊपर की ओर देखने का प्रयत्न करें। आपके अंतर जगत की ऊंचाई, आंख की पुतली से जितना ऊपर देख सकते हो, कितनी क्षमता है देखे आप, कितना ऊपर देख सकते हो आप अपनी बंद आंखों के साथ प्रयत्न करें। दर्शन करे, अनुभूति करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का। आपकी आंख की पुतली ऊपर है, आप ऊपर की ओर देख रहे हो। इसके साथ आपको करना है मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का दर्शन, अनुभूति, जहां से हम जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया से मस्तिष्क का प्रदेश स्वच्छ होता है। अनुभव करें। वॉच स्ट्रेट, सीधी रेखा में देखें विद द क्लोज्ड आईज। कितनी क्षमता है आपकी देखने की अपने भीतर, बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में, कहीं यहां वहां नहीं। जितनी दूर तक आप देख सको, देखने की कोशिश करो। प्रवेश कर रहे हैं अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। देखने की कोशिश करें नासिका का अग्रभाग, बहुत आराम से धीरे धीरे
अंतर जगत के दर्शन को संभालते हुए धीरे 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 आंखें खोले। आत्मिक विज्ञान प्रैक्टिकल वर्क जो अभी हमने किया, विज्ञान का, आत्मिक विज्ञान का प्रैक्टिकल वर्क, यही हमारी लेबोरेटरी। चारों ओर वृक्ष हो, सूर्य आता हो लेबोरेटरी के अंदर, ऐसी हमारी लेबोरेटरी, जहां पर प्राकृतिक हवा चलती हो, प्रकृति हो, पंछी गीत गाते हो वो भी हमें सुनाई दे, सूर्य की किरणें भी हमें छुए। आत्मिक विज्ञान की प्रयोगशाला जिसमें आप बैठे हो। अब हम थियरी की ओर, सिद्धांत, शब्द, साहित्य, निर्वाण षटकम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रकट हुई प्रार्थना, संदेश प्रार्थना के रूप में 6 छंद का संदेश और इसका अपना विज्ञान। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद। जाति भेद का अर्थ क्या? केवल स्त्री पुरुष? जाति भेद का अर्थ हम क्या करेंगे? केवल स्त्री पुरुष, या इसमें आएगा अमीर गरीब, मैं सुंदर आप कुरूप, आप सुंदर मैं कुरूप। ये सारे भेदभाव। भेदभाव का अर्थ है मैं ऊपर तुम नीचे, तुम ऊपर मैं नीचे, तुम राजा भोज मैं गंगू तेल। पहले कह देता हूं, तुम राजा भोज मैं गंगू तेल, मैं राजा भोज तुम गंगू तेल। जाति भेद। मैं अमीर तुम गरीब, तुम अमीर मैं गरीब। इसलिए धर्म स्थान को समझना। और गुरु की हाजिरी, धर्म स्थान ऐसा वैसा नहीं जहां पर गुरु स्वयं बैठा है, उसमें ना कोई गरीब है। सच में अगर धर्म स्थान को लिया जाए और गुरु की उपस्थिति को समझा जाए, आत्मिक विज्ञान, भारत, ये आज मैं पहले बोलने वाला नहीं इस पृथ्वी पर, इस भारत माता पर, मेरे आगे बहुत अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मनुष्य के कल्याण के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल, 32 इयर्स एज, जो उसे करना था पूरा, जो उसे देना था पूरा का पूरा। ईर्ष्या होती है, जो उसे देखना था, परमात्मा का दर्शन, अनुभूति करनी थी परमात्मा की, वो तो कर ही ली, बांट भी दिया परमात्मा को। और ऐसे अनेक जिसके नाम हो अनामी, जिसके कोई नाम नहीं, फिर भी आज भी कर रहे हैं काम, कोने में बैठकर मनुष्य के कल्याण का, प्रकृति की रक्षा, मनुष्य का कल्याण, हर जीव का कल्याण, हर जीव का। कुत्ते का अस्तित्व भी हमारे अस्तित्व के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। जिस दिन मनुष्य का भाव शरीर विकसित होगा, जिस तरह से हम बुद्धि के लेवल पर जी रहे हैं आज, इस तरह से भावात्मक शरीर है, सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर, वो जब उसकी समझ बढ़ेगी इस पृथ्वी पर, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, उस दिन हम संभालेंगे कि हमारी कार के नीचे कोई कुत्ता न मर जाए। और जो मैं कहता हूं दिव्य साम्राज्य, जहां कोई राजा नहीं, संचालक कोई नहीं, तुम्हारा स्वविवेक। समझदार तुम किसे कहोगे? मैंने अपने घर में देखी, अपने घर में मैंने सब प्रकार के लोगों के साथ रहा। जैसे समझ लो हम एक होटल में जा रहे हैं, ठहरे कुछ मित्रों के साथ, कुछ लोग के साथ में ठहरा हूं। होटल का भाड़ा बहुत है, रूम जब खाली करते हैं वो स्विच तोड़ देते हैं, एसी को नुकसान कर देते हैं। ऐसे लोग भी देते हैं, इसके साथ भी राम है और ऐसे लोगों के साथ भी राम। इसमें से 2 तो मेरे सामने 5-10 मिनट, 2 मेरे बड़े भैया थे,
रूम में से जा रहे हैं, फैन बंद, और आएंगे फिर चालू। हर बात में विवेक, हर बात में। कहीं और जगह हम गए हैं ठहरने के लिए, मैंने कभी नहीं देखा, रश्मि और मैंने बहुत साथ साथ यात्रा की। हम 3 भाई बहन होटल में ठहरे, मां के साथ यात्रा में निकले। मैं वॉच ही कर रहा था इन लोगों को कि ये लोग किस तरह से रहते हैं। मैं बचपन से रश्मि के साथ था, मैंने कभी न भानु की न रश्मि की डिस्ट्रॉय का भाव देखा, डिस्ट्रॉय का, कि चलो होटल में बहुत भाड़ा है, स्विच बिगाड़ दो, जाते वक्त खराब कर दो, या यहां वहां कुछ चीज डालो। यहां भी नजर रखना उन लोगों पर, कि मैं कहता हूं मेरे ये इतने विवेकपूर्ण भाई बहन कि यहां वहां कागज का टुकड़ा नहीं फेंकेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, कोई देखता हो न देखता हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, स्वविवेक जो मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे मनुष्य का संग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस हमें कहती है इसलिए हम मान रहे हैं, हमें भीतर से पता है कि नहीं, ये मैं कागज का टुकड़ा यहां डालूंगा, जहां मैं जीवन जी रहा हूं, जहां मैं जीवन जी रहा हूं, वो जगह कैसी होनी चाहिए, मेरी अपेक्षा। चलो तुम मुझे पूछो तुम्हारी अपेक्षा, ये मेरी अपेक्षा, कि हम जिस जगह पर जीवन जी रहे हैं परम स्वच्छ, परम स्वच्छ, परम व्यवस्थित, एक भी चीज यहां वहां नहीं, एक भी चीज। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। किस लिए है भारत में पूजा? पूजा का क्या अर्थ, प्रार्थना का क्या अर्थ? पूजा प्रार्थना करने से पहले हम जो हमारा देवस्थान बनाते हैं, घर में मंदिर रखते हैं, उसको पूरा साफ करते हैं, पूरा साफ, जितना आप क्लीन कर सको। कृष्ण की मूर्ति रखी है, हनुमान जी की मूर्ति रखी है, राम सीता की मूर्ति रखी है, फोटोग्राफ रखा है, शिव पार्वती का फोटोग्राफ रखा है। तुम ठीक से पहुंचोगे सुबह में, दिया धोगे, दिया साफ करोगे। तुमने कभी सोचा ये प्रक्रिया का संदेश क्या है? अद्भुत प्रक्रिया, डिवाइन टेक्निक्स, कि एक गरीब व्यक्ति एक झोपड़े में रहता है। तुम यहां आदिवासियों के झोपड़े देखना, शायद तुम्हारे घर भी इतने स्वच्छ नहीं होंगे, उसका आंगन देखना। तुम, बहुत से ऐसे आदिवासी लोग हैं जो अपना आंगन क्लीन एंड नीट मोस्ट, कुछ पढ़े लिखे नहीं, कोई डिग्री नहीं। इसलिए तो मैंने ऐसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा कि तुम क्या पढ़कर मेरे पास आ रहे हो, क्योंकि यहां तो कुछ चलेगा नहीं। तुम पढ़े लिखे हो कि ना हो, सब समान, सबको अधिकार अपनी आत्मा को जानने का, समझने का। देवस्थान किसे कहते हैं? जहां पर तुम अपनी आत्मा को जान सको, समझ सको, पहचान सको। स्वच्छता देखो किस तरह से काम हुआ भारत में, कि मनुष्य की जो समझ अपना छोटा सा मंदिर घर में रखा हुआ है, उसे साफ करने की समझ है। घर का रसोई घर आप तब तक शब्द उपयोग करते थे जब तक आप मेरे संपर्क में, इसका वास होता है, वास। रसोई घर का उपयोग आप तब तक करते थे जब तक आप मेरे संपर्क में नहीं आए। अब आप मेरे संपर्क में आ गए। दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, जिसके 4 मंदिर का अर्थ समझना, अंतर जगत को समझने के लिए, जानने के लिए
परमात्मा के साथ पहचान बनाने का स्थान, अंतर जगत के जीवन को समझने का स्थान अर्थात मंदिर। ये शब्द मुझे बहुत प्यारा लगा, मंदिर देवस्थान। और मंदिर का विज्ञान समझे, मंदिर अर्थात सबसे नीचा लेवल मंदिर का त्रिनेत्र। त्रिनेत्र से आप प्रविष्ट हो रहे हो। त्रिनेत्र को कहा जाता है हरिद्वार, और अगर ना कहा हो तो मैं कहता हूं हरि का द्वार, जहां से तुम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को देख सकते हो, पहचान सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। मंदिर किस लिए था, किस लिए है? क्या मांग करने के लिए मंदिर है? क्या रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा कमाने के लिए मंदिर? जब तक हमारी समझ नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन जब समझ प्राप्त होती है, you all are the students of university, you all are the scientists, you are working on spiritual science is the main subject. Central subject of the university is spiritual science and the divine techniques, पूजा, प्रार्थना। यहाँ के 4 मंदिर, प्रकृति मंदिर, और जहां मंदिर शब्द आया, जैसे देव बैठे हैं मंदिर में, शिव बैठे हैं, आप कितना आदर करते हो जब शिव को देखने जाते हो? सबको पता है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर में बहुत फैला, बहुत है। सब जो प्रार्थना करते हैं आस्था के साथ, वो देखने का ही बहुत मजा आता है। और जहां जहां मेरी पुजारी से पहचान हो गई, वहां तो मैं उसके साथ ही बैठता था, क्योंकि आगे से मुख देख सकते हैं हम कि क्या क्या बोलते हैं। पवित्र स्थान, जैसे शंकर का मंदिर है, हम शिव की रिस्पेक्ट करते हैं, कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण का आदर करते हैं, कृष्ण राधा का मंदिर है, कृष्ण राधा का आदर करते हैं, विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है, विष्णु लक्ष्मी का आदर करते हैं। प्रकृति मंदिर, प्रकृति का आदर, समझ कि प्रकृति बिना जीवन असंभव। भारत, अभी भी भारत को हमें ठीक से बचाना है। भारत का अस्तित्व शहरों में नहीं, मैं तुम्हें कह देता हूं, भारत अर्थात गांव और जंगल। जो मेरा प्रयत्न है, मेरी अपेक्षा है, शरीर छोड़ने तक जंगल विकसित होने चाहिए। वन, सुंदर वन थे कभी। आप पुराने चित्र देखना, पुराने से पुराने, मैं तुम्हें कहता हूं, जन कल्याण इज द नेम ऑफ मैगजीन। रामानुज इज द चित्रकार, आप उसके चित्र देखना। हम कहते हैं मोनालिसा था, मैंने तो कभी नहीं देखा। हिप्नोटाइज्ड हमारा चित्त। मोनालिसा और सुंदरता, तुमने सीता का चेहरा देखा? रामानुज ने बनाया हुआ पार्वती का चेहरा कभी देखा? मैं चित्रकार का नाम ले रहा हूं, दक्षिण भारत के चित्रकार। तुम ये सारे जो पात्र में बोल रहा हूं, द्रौपदी, माता जी, सती, सती नारी, सत्य जाना जिसमें, पार्वती, सीता, इसके चेहरे देखना तुम, चेहरे के भाव, उसकी सुंदरता, भाव भंगिमा। एक मैंने चित्र देखा है, अनेक चित्र मैंने देखे रामानुज के, इसमें एक चित्र ऐसा है कि जिसमें सखियों के साथ सीता जा रही है, सखियों के साथ वो पीछे मुड़ के देख रही है और अपने एक पांव से कांटा निकाल रही है, पैर ऊंचा करके उसमें से कांटा। चित्रलेखा को विषय मिल गया, करो प्रयत्न। मैं तुम्हें सुंदर विषय दूंगा, चित्र बनाना ही है, चित्र मार्ग है।
परमात्मा को समझने का। और जिसके पास चित्र की कला है, मैं सदा कहता हूं चित्रलेखा को, चंद्रलेखा को, जगन्नाथ को, दिन में 5 मिनट भी आप अपनी पींछी ब्रश बनाकर, क्योंकि जिम्मेवारी सब लेनी है, जिम्मेवारी से भागना नहीं है। धर्म स्थान पर तुम हो, कहीं जरूर पड़ जाए कि प्रसाद मंदिर में तुम्हारी जरूरत है, आज अलका की कमर में दर्द है, वो काम नहीं कर सकती है, ऐसी कहीं भी जरूर पड़ जाए, उसमें तुरंत लग जाना है। और वो लोग मदद रूपी है, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं भूल खोजने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी नहीं मिली। लेकिन ये जो विषय है कि पीछे मुड़कर देखना और पांव से कांटा निकालना, तुम जरा चित्र की कल्पना करो, और चित्र जब तुम बनाने बैठोगे तब पता चलेगा कि कितना सामर्थ्य चाहिए, कितना सामर्थ्य। मनुष्य की आकृति बनाना, मनुष्य को हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी, लेकिन प्राणी बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होना ही चाहिए। हम सर्वश्रेष्ठ होंगे तो ही हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। इतना विवेक हम में जगेगा, इतना विवेक कि एक वृक्ष को हम तोड़े इससे पहले 10 वृक्ष उगा दे। प्रकृति मंदिर, प्रसाद मंदिर, सीता को अब किचन शब्द नहीं बोलना है, किचन तो जुड़ा है जिसमें चाबी रखी जाती है, जहां प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे थोड़ा किचन कहा जाता है। कई शब्द हम बोलते हैं बेडरूम, बेड का अर्थ है खराब, जहां पर पथारी है 24 घंटे। मेरे पिताजी विरोधी थे, तुम उठो कि पथारी बंद करके रख दो, पता ही नहीं चलना चाहिए कि कितने 11 भाई बहन थे, 11 पथारी पड़ी हो घर में, 2 वो 13 पथारी। जैसे तुम उठे, सूर्योदय हुआ, सूर्य की किरण छुए इससे पहले हमारे घर में से 11 पथारी और 2 उन लोगों की 13 पथारी उठ जाती। बेडरूम, शयनखंड, मिलन स्थान स्त्री पुरुष का, जिसका संबंध बनता है खजुराहो से। खजुराहो का मंदिर अभी है और वो मेरे लिए है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि मेरा दर्शन करने का बाकी रह गया था, और जो खजुराहो के मंदिर का पावन संदेश मनुष्य तक पहुंचाना है वो बाकी रह गया था। मैसेज अच्छा ही हुआ ताकि मुझे वो विषय मिला कहने के लिए। अद्भुत काम, प्रसाद मंदिर, यहाँ के 4 अद्भुत स्थान। नृत्य मंदिर, जहां पर नृत्य मंदिर इसलिए कि नृत्य में सर्व कला साहित्य का समन्वय होता है। मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर बहुत जोर दूंगा, क्योंकि क्लब के नृत्यों से तो तुम इंप्रेस हुई, वेस्टर्न डांस से तो तुम इंप्रेस हुई, मुझे करवाने का कोई वो है। मैं तुम्हें परिचित करवाऊंगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। भगवान विष्णु ने स्वयं खोजा मोहिनी अट्टम, मोहिनी नाम रूप दिया विष्णु ने इस पृथ्वी पर। मोहिनी का अनिष्ट का नाश करने के लिए स्वयं मोहिनी हुई, उससे शादी की शंकर के साथ। अयप्पा पुत्र, जो अयप्पा बोला जाता है, वो शिव के साथ का विष्णु का संबंध, विष्णु का स्त्रैण रूप, यौगिक प्रक्रिया। और अयप्पा का जन्म, इसकी मां विष्णु का मोहिनी रूप। मैं पूरा बताऊंगा क्या रहस्य है इसके साथ। शिव दोनों के मिलन से अयप्पा का जन्म। और तुम ये जो पूजा प्रार्थनाएं देखते हो दक्षिण की, अद्भुत प्रार्थनाएं, अद्भुत, जिसमें दीप को गुरु माना जाता है, दीप का पूजन किया जाता है। तुम दक्षिण के दीप देखना, उसकी लंबाई हमसे भी ऊंचा होगा, 6 फुट का, 8 फुट का, और अनेक ज्योत जली हुई, दीप में अनेक ज्योत जली हुई, सहस्त्रार चक्र का प्रतीक। जैसे गुरु है,
प्रज्वलित, पूरा ज्ञान सबर उसका स्थान दिए ने ले लिया। क्योंकि अयप्पा को तब भी पता था कि मैं आज हूं, कल मेरा शरीर नहीं रहेगा। नृत्य मंदिर, साहित्य, संगीत में ध्यान दूंगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत, वेस्टर्न से तो तुम इंप्रेस हो, मैं तुम्हें परिचित करवाऊंगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या काम हुआ भारत में, मैं जानता हूं। हर एक संगीतकार ने जो काम किया इस भूमि पर, हर एक से मेरी हार्दिक पहचान, हर एक के साथ, हर एक के साथ डे बाय डे आपको कहता जाऊंगा। साहित्य, संगीत, सर्व कला। साहित्य से शुरू होता है नृत्य। नृत्य का अर्थ है शब्द से शुरू होता है भीतर, भावना, भीतर की भावना, और आखिर में पूरे शरीर में छा जाती है, पूरे शरीर में। ये नृत्य मंदिर स्टेज प्रोग्राम तो ऑलरेडी हो रहे हैं। यहां तक सीमित नहीं, भारत के शास्त्रीय नृत्य, अगर तुम नृत्य में परमात्मा का अनुभव न करो तो समझना तुम्हारा नृत्य अभी लौकिक है। तुम्हारी भावभंगिमाएं ऑडियंस के लिए, लेकिन नृत्य मंदिर पर इसलिए मैं वचन दूंगा कि भारत में इस कला में अद्भुत काम हुआ और मेरा जन्म से रस सारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत के साथ, मेरा हृदय से मेरी पहचान और मेरा संबंध। योग मंदिर, प्रसाद मंदिर, नृत्य मंदिर, प्रकृति मंदिर और चौथा योग मंदिर अलग, कांचाधार योग टेम्पल। शरीर संबंधित, शरीर का उपयोग, शरीर का उपयोग। बॉडी इज लाइक द रबर, रबर का टुकड़ा समझ लो, स्ट्रेचेबल। जितनी स्ट्रेचेबिलिटी, अगर आपकी क्षमता है कि मेरा हाथ इतना ऊंचा होता है, करो सुबह शाम। आप कहोगे मेरा एक ही बार होता है, एक ही बार करो। मैं सिद्धांत कहूंगा, जो दौड़ सकते हैं उसे जॉगिंग नहीं करना है। फास्ट रनिंग जो कर सकते हैं उसे फास्ट ही करनी, क्षमता के अनुसार। जो जॉगिंग कर सकते हैं उसे फास्ट चलना नहीं है, जॉगिंग करो। जो फास्ट चल सकते हैं उसे स्लो वॉकिंग नहीं करना है। जो स्लो वॉकिंग कर सकते हैं उसे स्लो वॉकिंग ही करना है, बैठना नहीं है। बैठना शुरू हुआ, पद्मासन, वज्रासन, गौमुखासन, जैसे रश्मि अभी बैठा है गौमुखासन, चकबा बैठे हैं पद्मासन, वज्रासन, इंडियन वज्रासन, जापानीज वज्रासन, सिद्धासन मैंने बहुत किया। ये पवित्र आसन किस लिए? यहां वहां रुक मत जाना, यहां वहां कसौटी बनाना मृत्यु को। ये जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूं, मृत्यु जब छाएगी ये प्रक्रिया मुझे काम आएगी। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। जो भी मैं कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, नृत्य कर रहा हूं, बांसुरी बजा रहा हूं, गिटार बजा रहा हूं, ड्रम बजा रहा हूं, मृदंग बजा रहा हूं, वीणा बजा रहा हूं, श्लोक बोल रहा हूं, जो कुछ भी प्रक्रिया है, अंत में मुझे काम आएगी कि नहीं। और आज का दिन, रात ढलेगी, नींद आएगी, चाहे 1 घंटा आती हो। 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा। मैंने जबकि नींद में शरीर को फ्रेश किया है, करता हूं। इतनी जरूरत नहीं नींद की, ये आदत है कि हमें घंटों नींद आनी चाहिए। नींद क्यों? मैं कहता हूं खुली आंख से
जब हम कॉन्शियसनेस धारण करते हैं, नींद चली गई, क्या खराबी है कि हम जागृत अवस्था में आ गए? क्यों हम नींद के पीछे इतना लगे हैं? अपने आप आ जाएगी नींद। तुम्हें एक रात नींद ना आए, दूसरी रात नींद ना आए, तीसरी रात अपने आप खराटे बोलेंगे जयंती की तरह। तुम सोओगे और पूरा विश्वविद्यालय जागेगा। आध्यात्मिक काम, गुरु का काम, खराटे से शिष्यों को जगाना। रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक। मैं अगर चाहूं तो मैं खराटा ना बोले मुझसे, मैं चाहूं कि आज बुलाना ही है बबलू को 4 बजे उठाने के लिए, मुझे खराटे से उठाना है। मैं उसके खराटे से जाग जाता हूं, लेकिन मेरे खराटे से वो नहीं जागता। प्रक्रिया है खराटा। उस नाम को अपना नाम मानना जिसे तुम निद्रा में स्मरण कर सको, अन्यथा वो तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हारे हृदय के साथ अभी एक नहीं हुआ नाम। न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, अमीर गरीब, ये सारे भेदभाव वहां तक है जहां तक तुम्हारी शक्ति त्रिनेत्र तक नहीं पहुंची। इसका ये अर्थ है, अगर तुम्हें लगता है मैं अमीर, अगर मनु को लगता है मेरे पास संपत्ति मृत्युंजय से ज्यादा है, या मृत्युंजय को लगता है कि मोनू की शक्ति मुझसे ज्यादा है, दोनों की शक्ति अभी त्रिनेत्र तक नहीं पहुंची। जिस दिन तुम्हारी शक्ति त्रिनेत्र तक पहुंच जाती है, आदर ही आदर, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन रहा हो, चाहे वो तुम्हारा मित्र रहा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो डुक्कर हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो कॉकरोच हो, तुम्हारे भीतर चिपकली हो, जिससे हमें सूख चढ़ती है। ऐसे 2 नाम बोल देता हूं, कॉकरोच और होने ही नहीं चाहिए। इतने उच्च कोटि के जीव है इस अस्तित्व में, जिसका मार्गदर्शन देने के लिए मैं जब खजुराहो मंदिर के रहस्य खोलूं आपके समक्ष, आप देखना खजुराहो मंदिर इस धरती पर क्यों, क्या मूर्ख थे ये लोग जिसने ऐसा मंदिर बनाया? इसका विज्ञान है उच्च कोटि की आत्माओं का जन्म पृथ्वी पर किस तरह से किया जा सकता है, उच्च कोटि के जीव को किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है। और गुरुओं का काम भारत में, मैं तुम्हें अपना अनुभव को, अपना, अगर मेरे माता पिता के गुरु का मार्गदर्शन न होता इस दंपति को, मैं तुम्हें कहूं हम 3 भाई बहन तकलीफ में पड़ जाते हैं। गर्भ ढूंढने के लिए मैं, रश्मि, उषा, तीनों, भानु तक जन्म संभव था। हमारे 3 का जन्म जो है उसमें ये गुरु का हाथ, इसका मार्गदर्शन कहता हूं मैं तुम्हें। वो कहते थे दंपति को मार्गदर्शन था, मेरे पिता को, जब तक क्षमता है, जब तक आप दोनों की क्षमता है, आप संतति करना, और आप मेरे घर के सारे मेरे भाई बहनों को मिलना, उसके बारे में सुनना। सारी पवित्र आत्माएं दैविक, कभी किसी को किसी का बिगाड़ने में, किसी का लूट लेने में कोई रस नहीं, कोई, सब धर्म प्रिय पहले से, सब दैविक आत्माएं मैं कहता हूं, सब दैविक आत्माएं। और वही मार्गदर्शन मेरा बेलू मुकेश को है, वही मार्गदर्शन मेरा चित्रलेखा और जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं दंपति, मैं कहूंगा जिसकी क्षमता है, रस है, उसे सर्वश्रेष्ठ जीव को धरती पर उतारने में मदद रूप होना है। कमी क्या है हमारे पास? कमी, हम डरते हैं कि हमें करना पड़ेगा बच्चे का,
जो भी जीव आता है अपने जीवन के लिए जो भी जरूरी है सब कुछ लेकर आता है। आज तुम हो, तुम्हारे पास जो भी जरूरी है जीवन के लिए, जो भी जरूरी तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता हो न हो, मुझे पता है तुम्हारे पास परम संपदा है। परम संपदा को अगर हम छोड़ दे, हम केवल लौकिक संपदा ले कि फिर हम रोटी क्या खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कैसे, इन लोगों का मैनेज कैसे करेंगे, क्या तुम कर रहे हो? क्या तुमसे होता है ये सब? क्या मैं यहां बैठा हूं तो मैं चलाता हूं ये सब? इसे कहा जाता है स्वयंभू, शिव का सुंदर। अपने आप पवित्र आत्मा उतरती है, उसके साथ पवित्र रक्षा परमात्मा की वो भी उतरती है। हम सब यहां मौजूद है आज की सुबह, आज का मंगल प्रभात हम अनुभव कर रहे हैं। क्या हमसे कर रहे हैं? तुम देखना अंतिम क्षण, तुम जरा ट्राई करना कि अभी मैं एक क्षण और जीऊं। और जब जीवन हाथ में है हम खो देते हैं। खोना नहीं है, आज का नहीं, पूरा जीना है, पूरा व्यवस्थित खाना है, ऐसा खाना है जो हमारे भीतर प्रसाद हो जाए। प्रसाद का अर्थ है जो तुम्हें शारीरिक रूप में स्वस्थ रखे, न तुम्हें जुकाम हो, न तुम्हें उधरस हो, न तुम्हें बुखार आए, न तुम्हें हेडेक हो, न तुम्हें पेट की कोई तकलीफ हो। इसका अर्थ है शारीरिक स्वास्थ्य है, शरीर स्वस्थ, पेट आपका स्वस्थ, भगवान विष्णु की तरफ कमल खिला हुआ, नाभि में से निकला हुआ कमल, आपका मन स्वस्थ ही स्वस्थ। तुम चाहोगे कि आज मैं बुरे विचार नहीं करना चाहता हूं, एक भी मुझे अच्छा कल्याणकारी विचार आना नहीं चाहिए। बुरे ही बुरे विचार, हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा, संताप, किसी का ध्वंस करना, खराब करना, ऐसे ही विचार आने चाहिए। असंभव। अगर तुम्हारी नाभि स्वस्थ, तुम्हारा मन स्वस्थ ही स्वस्थ, अगर तुम्हारा मन स्वस्थ, तुम्हारा भाव स्वस्थ। स्वस्थता का दूसरा नाम परमात्मा। स्वस्थता अर्थात परमात्मा। पूजा, प्रार्थना, उद्देश्य तुम्हें परम स्वच्छता से परिचित करना। परमात्मा परम स्वच्छ। तुम देखो पूरा विश्व, जो कचरा किया है हमने किया है, जो भी कोथड़ियां उड़ रही है आज लिमड़ा के पेड़ के आसपास, पिपड़ा के पेड़ के आसपास, कचरा कचरा, ये सब मनुष्य का विकास। देखो शहर का स्टार्ट होता है जब स्मार्ट सिटी, लेकिन जब स्टार्ट होता है तब देखो, और जब अंत होता है सिटी, उसमें से ही पता चल जाता है कि स्मार्ट सिटी कहां पहुंचा। परम स्वच्छता, परमात्मा को जानना है तुम्हें। जो मैंने दर्शन किया, कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं परमात्मा का, उसका स्वरूप तुम मुझे पूछोगे, मैं रसो वैसे नहीं कहूंगा। ये तो हो गई व्याख्या। परमात्मा रस सबर, हर एक कोने से रस सबर, चाहे तुम उसे उत्तर से मिलो, दक्षिण से मिलो, पूर्व से, पश्चिम से, ईशान से, अग्नि से, नैऋत्य से, वायव्य से। नाम तो देखो कितने सुंदर काव्यात्मक नाम, ऊर्ध्वगामी अधोगामी दिशा से परमात्मा का संपर्क, दर्शन, रसोमय। मैं तुम्हें कहूंगा परमात्मा परम स्वच्छ, परम व्यवस्थित। आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह। तुम देखो चेहरा मनुष्य का, होठ, नाक, आंख, बाल सब अपनी जगह। हर एक वृक्ष देखो तुम, हर एक प्राणी देखो। परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका सौंदर्य, तुम जो खाने पीने में स्वाद लेते हो, काम वासना में स्वाद लेते हो,
इंद्रियगत भोग विलास में स्वाद ले रहे हो तुम, तो तुम जरा सोचो कि जो रस जो स्रोत से आता होगा, ये रस जो स्रोत से आता होगा वो कितना रसमय होगा। इतना सुंदर जगत अगर तुम्हें न दिखता हो तो उसका कारण अभी हमारी आंख, अभी हमारा भाव शरीर हमने पहचाना नहीं। जिस दिन तुम भाव शरीर की यात्रा में निकलते जाओगे, तुम्हें मेरी बात एक भी झूठ नहीं लगेगी कि ना ये सच कह रहे हैं। परमात्मा अर्थात परम स्वच्छता। मैं तुम्हें ऐसा कहूं, आज का दिन है, हमारा ये निवास स्थान जहां पर हम सब रहते हैं, हम कितना स्वच्छ रख सकते हैं। सब चंपल, हर एक चंपल जिसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थित स्वच्छ। हमारा प्रसाद मंदिर स्वच्छ। जो कुछ भी हमारे पास है, जितना लोग हम यहाँ ठहरे हुए, जितना हम कर सकते उतना स्वच्छ। मैं अभी तो आया नहीं मैं देखने के लिए, और मुझे देखना भी नहीं, कोई अविश्वास नहीं मुझे तुम्हारे पर, लेकिन आपकी अलमारी आप देख लेना कि अलमारी खोलो, सारे कपड़े एक साथ बाहर आते हैं बिना प्रयत्न के। मैं ऐसा था, हूं भी। बबलू बेचारा सुबह से शाम जो काम करता है वो वही काम करता है, जो मैं अव्यवस्थित करता हूं उसे वो व्यवस्थित करता है। और रश्मि, हम दोनों भाई साथ में थे, तो मेरी अलमारी खोलो, इतने सामान सब एक साथ बाहर। रश्मि 7 सब्जेक्ट, एक रखना, 7 बुक इधर, 7 बुक इधर, व्यवस्थित। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए। मेरा बड़ा भाई इतना व्यवस्थित, और तीनों तो इससे भी व्यवस्थित। इसके संस्कार, पिता के संस्कार, बड़े भाई को बड़े भाई से छोटे भाई, छोटे भाई छोटे भाई। हमें देख रहा है कि हमारे पास कितना सौभाग्य है। मैं मेरा कहता हूं, तुम क्या कम सौभाग्यशाली? सबको मैं जानता हूं, तुम उतने ही सौभाग्यशाली। मैं तो तुम्हें इसलिए मेरा उदाहरण देता हूं कि हमारे सबके बीच कंपटीशन होनी चाहिए कि तुम ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि मैं ज्यादा सौभाग्यशाली। कंपटीशन करनी है तो ऐसी करनी, तुम्हारे पास ज्यादा शांति का अनुभव है या मेरे पास शांति का ज्यादा अनुभव। तुमने परमात्मा को ज्यादा जाना है या मैंने ज्यादा जाना है। परम स्वच्छता, परम व्यवस्था दोनों रखोगे। सौंदर्य के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सौंदर्य के लिए तुम्हें प्रयत्न नहीं करना है, वो ऊपर से आएगा सौंदर्य। तुम खाली स्थान को स्वच्छ रखो, व्यवस्थित रखो, और तुम देखते जाओ कि तुम परमात्मा का अनुभव आज अभी यहां करते हो कि नहीं करते हो। मोनू को मैंने 21 दिन ऐसे ही नहीं यहाँ ठहराया, या जयंती सेठ को मैं किस लिए रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो जितना पैसा कमाएंगे आखिर तो मुझे ही देंगे ना। कहां जाएंगे, मेरे ही शिष्य है। मोनू जितना कमाएगा आखिर आज नहीं, कल नहीं, परसों उसे जैसे जीवन समझता जाएगा उसे पता चलेगा कि कौन नेक है, कौन केवल अपने लिए रुपया इकट्ठा नहीं कर रहा है। तो वो मेरे लिए कमाएंगे, मैं उन लोगों को किस लिए यहाँ रोकूं। मेरा तो है वो जल्दी इनका 21 दिन पूरा हो, जयंती सेठ का 10 दिन पूरा हो और चले जाए अपने गांव, कमाना शुरू कर दे। पिता नैव मैं, नैव माता न जननी। जहां पर मैं, जिसके साथ जुड़ा है मैं, कोई मेरा पिता तो किसी का पिता मैं मुझे परम पिता कहता हूं। अभी एक माता जी मुझे दिल में आई थी, चेतना, बहुत ऊंचा जी, भुज से। वो अपने बेटे के लिए कहती है कि इसके परम पिता तुम हो जाओ ना। मैंने कहा मैं तो 8 साल से मैंने जाहिर कर दिया कि मैं परम पिता हूं, कोई मुझे न माने तो मेरा क्या कसूर। अब तुम नक्की करो कि ये हमारे परम पिता है कि नहीं। परम पिता का अर्थ क्या है तुम जानते हो, फिर भी कह दो व्याख्या। मेरे शरीर से मेरा बेटा पैदा हुआ,
फिर भी पिता करता क्या है? पुत्र का उछेर। कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि अपना पुत्र गलत रास्ते पर जाए। अच्छा रास्ता चुने, शिवास्ते पंथान, हम सब कल्याणकारी रास्ते पर चले। हमारे पिता भगवान शिव, इसलिए तो जिससे शंकर को पिता माना, परम पिता माना, उससे कहा शिवास्ते पंथान, हम सब कल्याणकारी मार्ग पर चले। शिव कोई व्यक्ति नहीं समझना, परम पिता कोई व्यक्ति नहीं, पिता व्यक्ति। इसलिए कहते हैं मैं पिता नहीं, न मैं माता हूं। ये लौकिक बात हो गई। जैसे तुम्हारा शरीर समाप्त, कौन तुम्हारा भाई, कौन तुम्हारी बहन, कौन तुम्हारा संतान, किसके तुम संतान, तुम अमीर, तुम गरीब, सारा समाप्त। ये कुछ भी मैं नहीं। बंधु न मित्रम, मैं किसी का बंधु भी नहीं, ना मैं किसी का मित्र। इसलिए ये मन के साथ संबंधित संबंध मैं तुम्हें समझाता हूं। संबंध के 3 प्रकार हैं। अपेक्षा ओरिएंटेड रिलेशंस के परिणाम। नंबर 1, जो कभी मित्र था दुश्मन हो गया। अपेक्षा, इच्छा, तुम मुझे प्रेम करो, मैं करूं ना करूं, तुम मुझे प्रेम करो, तुम कहते हो तुम मुझे प्रेम करो। अपेक्षा, एक दुश्मन हो गया, एक दुश्मन हो रहा है, एक दुश्मन हो जाएगा। जहां पर भी अपेक्षा है, अपेक्षा अर्थात दुश्मनावट। अगर मेरा राजी होना तुम्हारे पर आधारित है कि तुम मुझे आदर दो तो ही मैं आनंदित हूं, तुम मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो तो ही मैं प्रसन्नचित रहूं, मैं कभी प्रसन्नचित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें मेरा अनुभव कहता हूं, हर दिशा से मैंने जीवन को जाना है, हर दिशा से, और वही बांट रहा हूं तुम्हें। मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कभी तुम नहीं करोगे मुझे प्रणाम, और उसका कारण है ऐसा नहीं कि तुम करना नहीं चाहते, जो मेरे सामने बैठे हो तुम प्रणाम नहीं हो तो तुमने ना किया तो मुझे बुरा लगेगा। अपेक्षा कि मैं आऊं तो मेरे समक्ष हंसने चाहिए। हम क्या क्या गलती में जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जिस क्षण में हम क्या पा सकते हैं उसमें हम कितना खो देते हैं कि जो सहज संबंध बन सकता है तुम्हारे और मेरे बीच, वो असहजता में चला जाता है। बंधु न मित्रम, ये सारे मन के खेल, वो शंकराचार्य कहते हैं ये मैंने। अंत में इस जगत का अंतिम संबंध तुम किसे कहोगे? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, पति पत्नी को, भाई भाई को, भाई बहन को, बहन बहन को, पुत्र माता को, पुत्र पिता को, किसको अंतिम संबंध कहोगे? मैं कहता हूं इस जगत का अंतिम संबंध गुरु और शिष्य। अंतिम द्वंद्व, इस जगत का अंतिम द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ है 2, जहां संबंध में 2 मौजूद है। मैं गुरु तुम शिष्य, मैं शिष्य तुम गुरु। अर्थ है अगर मैं कहूं मैं गुरु तुम शिष्य, मैं शिष्य तुम गुरु, द्वंद्व का अर्थ है 2। अर्थात अभी मन का क्षेत्र जहां पर द्वंद्व है, 2 है, इसका अर्थ है मन का क्षेत्र। अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो ये तुम्हारी धारणा है कि मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए। किसी और व्यक्ति का कोई और गुरु है, वो मुझे नहीं मानेगा गुरु। क्यों? क्योंकि उसकी धारणा है कि मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी धारणा है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मैं गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं, ना मैं किसी का शिष्य हूं, ना मैं किसी का गुरु। समझना इस बात को। अंतिम द्वंद्व संबंध
बहुत ऊंचा संबंध, गुरु और शिष्य संपूर्ण निस्वार्थ संबंध, संपूर्ण निस्वार्थ संबंध। गुरु को क्या लेना है शिष्य से, तुमको दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता लेना ही है तो ये लेना है। गुरु क्या होता है, गुरु की अपेक्षा ये होती है कि जब तक मेरा शरीर मौजूद है इस धरती पर, मेरे शिष्य पर सारे दुख आ जाए। जितने दुख ये अस्तित्व बरसाना चाहता है और मेरे शिष्य की नासमझी है, अस्तित्व को पहचानने में नासमझी है, इसके कारण जो दुख की वर्षा हो रही है वो अनुभव कर रहा है, वो मेरी हाजिरी में हो जाए। मैं ऐसा तैयार कर दूं उसे कि जब मेरा शरीर न रहे तब भी उसे कोई हिला न सके, उसकी परम गति में कोई अवरोध न आए, कोई उसे रोक न ले उसकी ऊर्ध्वगामी गति में। ये गुरु की भावना, शिष्य की भावना। जो गुरु बनाता है, गुरु भारत में अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु की जिम्मेवारी क्या होगी? चलो, जहां पर जिस धरती पर ये श्लोक है, मैं इस स्थान पर से थोड़ी सी भी गलती करूंगा, कुछ अनिष्ट करूंगा, गुरु के पद को लांछन होता है कि मेरे बाद जो गुरु आएगा मनुष्य के विकास के लिए, उस पर शिष्य की श्रद्धा ना रहेगी कि गुरु ऐसा भी कर सकता है, इतना निकृष्ट काम भी गुरु कर सकता है। तुम्हारा विश्वास चला जाएगा क्योंकि तुमने गुरु को ब्रह्मा माना। जितना आदर ब्रह्मा को, उससे ज्यादा मिल रहा है गुरु को। चलो, भारत में गुरु को आदर ब्रह्मा से ज्यादा मिल रहा है, विष्णु से ज्यादा मिल रहा है, शिव से ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि तीनों तुम ही हो शिष्य के लिए। अगर मैंने कहा ब्रह्मा को देखा, मैंने कहा भारत के शिष्यों के पास ये समझ है कि मैंने कहा ब्रह्मा को देखा, कहा विष्णु को, कहा महेश को। ये श्लोक के जरिए मैं तुम्हें मानता हूं कि तुम गुरु हो तो तुम ये तीनों हो, पर ब्रह्म हो तो उसका स्वरूप भी तुम और है ही। अगर सच में उससे जाना है परमात्मा को तो वो है। लेकिन फिर भी शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य जिसके लिए शब्द दिया गया आदि गुरु शंकराचार्य, फिर भी वो कहते हैं मैं गुरु भी नहीं, मैं शिष्य भी नहीं। क्यों? अब समय है निर्वाण षटकम प्रार्थना में उतरने का।
तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो 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 मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं 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 न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मंत्रो न तीर्थं
भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म बन्धु न मित्रं बन्धु न मित्रं गुरुनैव शिष्यं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 आंखों को बंद करके एक को सीधे रखे
हम सब एक साथ उतरेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र में। इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। पिछले 24 घंटों में आपने कोई झूठ बोला है, असत्य बोला है, तो उसे स्मरण कर ले। पिछले 24 घंटों में किसी व्यक्ति के समक्ष अगर आपने झूठ बोला है या असत्य बोला है तो उसे स्मरण कर ले। असत्य के साथ का संबंध आज ही पूरा जीवन की यात्रा हम जोड़ रहे हैं सत्य के साथ। हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में। प्रथम शांति मंत्र के समय आपको ध्यान केंद्रित करना है प्रथम पवित्र स्थान नाभि केंद्र मणिपुर चक्र। दूसरे शांति के उच्चारण में ध्यान केंद्रित करेंगे मूलाधार चक्र अर्थात शरीर का निम्नतम हिस्सा जो धरती माता की गोद को छूता है, उस प्रदेश की संवेदना का दर्शन अनुभूति। तीसरी शांति के उच्चारण में हम ध्यान केंद्रित करेंगे दो निपल के बीच छाती का मध्य केंद्र। प्रवेश करें ओम शांति मंत्र के उच्चारण में। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखों को खोल दे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करें। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करें। अस्तु।